गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपने मेरी टाइम टेबल वाली वीडियो बहुत पसंद करी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों के साथ काम आई हो और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे हो, एग्जाम भी आ रहे हैं। तो आई होप आप सब लोग उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हो, पढ़ाई कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चों ने मुझसे एक बार पूछा, कुछ बच्चों ने, कि मैम रिच हैबिट्स क्या होती हैं। रिच हैबिट्स वो होती हैं जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, वो जो जब आप लाइफ में सक्सेस हो जाते हो तो वो जो होती हैं वो आपकी रिच हैबिट्स होती हैं, जो आपको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाती हैं। तो रिच हैबिट्स हैं जो मैंने मुझसे बच्चों ने कहा, मैम रिच हैबिट्स के बारे में आप कुछ बताइए ताकि हम अपनी लाइफ में इन्होंने इन्वॉल्व कर सके। तो इसको देखते हुए मैंने काफ़ी सर्च करी, तो बच्चों से संबंधित तो वही चीज़ें आ रही थी कि सुबह जल्दी उठो, टाइम से पढ़ाई करो, तो काफ़ी कॉमन चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों ने कहा भी कि कुछ पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए, तो आई होप बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये जो रिच हैबिट्स है, ये कुछ काफ़ी रिच हैबिट्स बट पेरेंट्स से कनेक्टेड है। इसे हम अगर पेरेंट्स अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे हैं शुरुआती समय में हैं, अगर वो आते समय में इन हैबिट्स को अपने लाइफ में डेली रूटीन में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो वो लाइफ में उन्हें सक्सेस करेंगे। अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो हम बच्चों को भी सक्सेस बना पाएंगे। आई थिंक मेरा मानना यह है कि बच्चों की सफलता में 90% योगदान हम पेरेंट्स का होता है। हम एक बच्चे की मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें हम जो आकार में बनाना चाहते हैं, जो उन्हें बनाना चाहते हैं, जो वो बनना चाहते हैं, अगर हमारा पूर्ण सहयोग मिलता है उन्हें और हम उनके साथ में अगर मेहनत करते हैं तो वो आगे लाइफ में हमारे लिए ही अच्छा रहता है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा ला सकूं। तो ये मेरी रिच हैबिट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो जॉर्डन बी पैटसन की है, जो एक साइकोलॉजी प्रोफेसर है। तो उनकी जी 12 उनकी बुक से निकाली है मैंने, 12 रिच हैबिट्स है जो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाएंगी। इसमें से कुछ हैबिट्स मैंने भी इन्वॉल्व की अपनी लाइफ में। अगर आप भी उनमें से सारा 12 हैबिट्स इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो तो कुछ हैबिट्स को इन्वॉल्व करोगे तो आप भी देखोगे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। बहुत चेंजेस होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, साथ ही हमारे लिए एक आशा की किरण जगेगी कि हम बच्चों को, जो अब आजकल टीनेजर बच्चे हैं जो जिस तरीके से अग्रेसिव हो रहे हैं, बात बात पे पलट के जवाब दे रहे हैं, हमारी बातों को जो नहीं मान रहे हैं, तो उनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, ये 12 हैबिट्स के थ्रू कुछ आइडियाज मिलेंगे। आई होप आपको ये पसंद आएंगी। तो आप ज़रूर इनमें नीचे इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और अपने कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या ये आपको पसंद आई या नहीं आई। तो एक अपना ओपिनियन पर्सनली मुझे नीचे कमेंट में दे सकते हो। अगर पसंद नहीं आई तो भी आप बता सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पसंद आए तो ही आप अपना ओपिनियन दें। ओके, फर्स्ट है स्टैंड अप स्ट्रेट विद द योर शोल्डर बैक। जब भी आप खड़े होते हो कहीं पर तो एकदम ही आपके जो शोल्डर्स है एकदम बैक में होने चाहिए और आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े रहें। जब भी आप कहीं पर भी, ये आप डेली रूटीन में कहीं भी आप देखा होगा, हम जनरली क्या होता है, ये पोजीशन हम ज़्यादातर यूज में लेते हैं। जैसे बच्चे जो रहते हैं वो असेंबली में लेते हैं, और जैसे हम जब स्कूल पास आउट कर जाते हैं तो हम ये पोजीशन पर ध्यान देना, एक बॉडी पोस्चर पर ध्यान देना खत्म कर देते हैं। पर जब हम आपको ये पता ही है कि हमारी बैकबोन पर ही सारी हमारी जो बॉडियाँ सारी जो बोन्स है वो कनेक्टेड होती हैं। हमारी बैकबोन जो होती है वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो अगर हमारी स्ट्रेंथ मजबूत होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस भी शो होगा। तो अगर आप स्ट्रेट पोजीशन पे स्ट्रेट खड़े होते हो शोल्डर को बैक में करके, तो आपका एक कॉन्फिडेंस वाला पोस्चर बनता है। ट्रीट यूर सेल्फ लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। इसका मीनिंग ये होता है कि इसका ये है कि अगर आपको जैसे आप देखा होगा कि जनरली मम्मियाँ क्या करती हैं, मम्मी भी करते हैं, पापा भी करते हैं, जनरली देखा होगा कि अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो हम उसे तुरंत डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं और उसके लिए मेडिसिन लेके आते हैं। पर जनरली हमारी अगर तबीयत खराब होती है तो हम उसे अवॉइड करते रहते हैं, जब तक लगता है कि हाँ अब ये कंट्रोल के बाहर है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तभी हम उसकी मेडिसिन लेते हो। मेडिसिन लेने पे भी होता है कि अगर डॉक्टर 5 दिन की मेडिसिन देता है तो हम उसे 3-4 दिन तक लेने के बाद अगर हमें रिलीफ मिल जाता है तो हम उसे बंद कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ। सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचें, अपने खुद की देखभाल करें। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। हमेशा ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो आपको ये बता सके कि, जो आपको ये एहसास करा सके कि आप बेस्ट हो। ऐसे वाले फ्रेंड्स बना रहे यार तूने तो ये काम सही नहीं किया। अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही शो करें, पर ज़्यादातर नेगेटिव लोगों को अपने आप से दूर रखो और कोशिश करो कि पॉजिटिव लोग मिलें आपको। तो पॉजिटिव का मतलब यू आर गुड एंड यू आर कैन डू इट।
यानी आप अच्छे हो, आप ये कर सकते हो। तो ऐसे दोस्तों को अपने पास में इन्वॉल्व करें। कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वेयर यस्टरडे, नॉट विद द समवन एल्स। इसका मतलब ये आता है कि कंपेयर, अपने आप से कंपेयर करो, किसी और से नहीं। हमारी जनसंख्या बिलियंस में जा रही है, तो बहुत सारे लोग आपसे सुपीरियर हो सकते हैं, आपके प्रोफेशन में आपसे सुपीरियर हो सकते हैं, आप आपके अगर पर्सनल लाइफ को देखते हो उसमें भी सुपीरियर हो सकते हैं, पर सबसे कंपेयर मत करो। हर कोई अपने लिए किस विशेष होता है, किसी और के लिए विशेष होता है। इसको देखते हुए हमेशा कंपेयर करो, अपने आप से करो। यानी पहले देखो, पहले मैं कहाँ पर था और अब मैं कहाँ पर हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कितना अचीव कर लिया, अपने फैमिली को मैंने कितना दे दिया, उसको देखते हो अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ, पॉजिटिव वेव्स लाओ। आगे आता है, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। बच्चों को ना कहने की आदत डालो। हमेशा क्या होता है बच्चों को कुछ भी, जैसे बच्चों को देखा होगा, बहुत अग्रेसिव बच्चे भी होते हैं। कई बार बच्चे जिद कर जाते हैं किसी चीज़ की, नहीं ये चाहिए ही चाहिए। तो उसे ये मत सोचो कि जब बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा, या फिर सोसाइटी में डाल दो या स्कूल में कि मैम समझाएगी जब समझ जाएगा, बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। उसे एक टेक्निक के साथ पालो, बचपन से ही उसको उसकी आदत डालो, ना सुनने की आदत डालो। अगर बच्चा जैसे तो पनिश अकॉर्डिंग टू द मिस्टेक, जैसी उसने मिस्टेक की है उसके अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट देनी शुरू करो। ऐसा नहीं है, एक घर के अंदर एक रूल्स रेगुलेशन लागू करो, जिस रूल्स रेगुलेशन को आपको भी फॉलो करना है और साथ ही बच्चों को भी फॉलो करना है। जब इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन जब जिस घर में होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे भी उसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने लगते हैं। और जो रूल्स बनाए जाते हैं वो कम क्वांटिटी में होने चाहिए ताकि बच्चे उसकी नेसेसिटी को समझें। सो स्टूडेंट्स, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज इन द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जैसे बोलते हैं कि वो सचिन ने लॉस बॉल पर, अरे वो अच्छा नहीं खेला था, वो अगर ऐसा खेलता तो उसके बहुत सारे रन बन जाते, तुमने पढ़ाई की होती तो तुम अच्छे नंबर ले आते। इस तरीके से हर किसी को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज मत करो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि अपने आप को क्रिटिसाइज, क्या मैंने सही तरह से मेहनत की थी जो मेरे इतने अच्छे नंबर आते। इस तरीके से क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। एक मीनिंगफुल लाइफ इंजॉय करो, ना कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए। मीनिंगफुल लाइफ जीने का मतलब है कि जैसे कि सपोज करो आपने अपना एक टारगेट बना रखा है कि मुझे आज 2 घंटे पढ़ाई करनी है। आपके फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने कहा चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, तो अब आपको क्या पिज़्ज़ा खा के क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, पर वो सडनली खुशी होगी। और आपका क्या था टारगेट आज, कि आज आपको पढ़ाई करनी थी, इतने घंटे पढ़ाई करनी थी ताकि आप उस गोल को पूरा कर पाते, जो एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स हैं उनको पूरा कर पाते। तो छोटी सी खुशी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, जो मीनिंगफुल लाइफ जो आगे आप जो गोल आपको अचीव करना है उसके लिए एक सेक्रीफाइस कर देना, ये सही नहीं है। तो एक सेफ लाइफ द रूल्स, अपनी लाइफ को एक रूल्स के, एक नियम बनाओ अपनी लाइफ का कि हाँ ये टाइम मेरा कब किस चीज़ का है, ये मेरा किस समय का है। इस तरीके से एक रूल्स होनी चाहिए। टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। कोशिश करो कि हमेशा सच बोलो और झूठ, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि कोई झूठ बिल्कुल बोले ही ना, ये तो पॉसिबल नहीं, पर कोशिश करो कि थोड़ा कम झूठ बोलो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने की। स्पेशली उन वर्ड्स का तो ध्यान ही रखो जो आपने अपने आप से प्रॉमिस किए हुए। अपने आप से प्रॉमिस करने का मतलब, अगर आप अपने आप से किसी चीज़ को कन्विंस करते हो, अगर अपने आप से प्रॉमिस करते हो और उसे अगर आप ब्रेक करते हो, यानी वो अपने आप से आप झूठ बोलने जैसी बात होती है। तो हमेशा रियलिस्टिक आप सोचो कि आप एक तरह से कह सकते हो कि आपको पता है कि आप पूरा स्टेट टॉप कर जाओगे, ऐसा अचीवमेंट मत बनाओ। ऐसा कोई टारगेट मत रखो कि मैं तो इस साल बिल्कुल स्टेट ही टॉप कर जाऊंगा यार, 99% ले आऊंगा। अगर आपका एवरेज स्टूडेंट हो, आपके 45% है, तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो 60-70 तक आ सकते हो। बिल्कुल आप कहोगे नहीं मैं तो अब 90 क्रॉस कर जाऊंगा, तो इस तरीके का इस तरीके का कोई टारगेट मत रखो अपने लिए। रियलिस्टिक रखो और साथ में फ्लेक्सिबल रखो। आपने टारगेट बनाया कि मेरे 90% आया, अब 90 से अगर 89 या 88 भी आ जाते हैं तो उसके लिए निराश मत हो, उसके लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। पर आपने इतना अचीवमेंट तो किया ना, इतना गोल तो आपने पूरा किया ना, तो थोड़ा सा अपने आप को रियलिस्टिक और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो। एज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। हमेशा जब भी आप लोगों से मिलते हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, लोगों से सुनते। पहले के पुराने जमाने में लोग क्या हुआ थे, ज़्यादातर एक दूसरे को सुनते थे, पर अब हम लोग क्या है, एक दूसरे को अरे मिलते ही अपना अपना रोना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे तो मम्मी सारा दिन डांटती रहती है, अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। तो
इस तरीके से बात ना करके कुछ इस तरीके से बात करो ताकि सामने वालों से कुछ सीखने के लिए मिले आपको। भगवान ने हर किसी को बनाया है और हर किसी के अंदर भगवान ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स डाले, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डाले, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किससे क्या गेन करते हैं। देखा है ना, आप सब्जी वब्जी लेने जाते हो तो उसमें अच्छी चीज़ों को, फ्रूट को कैरी करते हो ना, ऐसा थोड़ी ना सारी सब्जी कैसे भी गंदी से नहीं उठा लाओगे। तो जिस तरह से हम एक सब्जी खरीदने में इतना पिक आउट करते हैं, तो आज तो आपकी लाइफ है, तो लाइफ के अकॉर्डिंग वैसे अच्छे फ्रेंड्स रखो और उनसे कुछ अच्छी बातें सीखो, ताकि और लोगों से जब मिलती हो तो लोगों से कोशिश करो कि हर किसी से कुछ सीखने के लिए मिले, जो भी आपसे कुछ टकराए तो उससे कुछ नया सीखने को मिले। बी प्रेसाइज इन योर स्पीच। बी प्रेसाइज इन योर स्पीच का मतलब होता है गुड कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात को छोटे शब्दों में और क्लियर कहो। सपोज करो जैसे अगर जब तक आप क्लियर कोई, अब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पेन, पीठ में दर्द हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर आपसे पूछता है क्या हुआ, तो आप क्या कहोगे? पेट में दर्द है। और फिर वो पूछेगा कैसे हुआ, तो ये चीज़ आप क्लियर बता सको कि ये मैंने पिज़्ज़ा खाया तो खाने के बाद हुआ या खाने से पहले हुआ। तो इस तरीके से अपने जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप क्लियर तरीके से बता सको। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका गुड कम्युनिकेशन हो, यानी आप अच्छी तरह से अपनी बात को क्लियर तरीके से कह पाओ। डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्टेट बोर्डिंग। डोंट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्टेट बोर्डिंग। स्टेट बोर्डिंग का मतलब है हमेशा, अब हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं आगे। तो अगर सपोज करो कि एक बार क्या हुआ, कोई बच्चा बाइक चलाते हुए वहाँ सड़क से जा रहा था और स्पीड में बाइक की वजह से बाइक स्लिप हो गई और सडनली उसकी डेथ हो गई। तो इसके जितने भी पेरेंट्स हैं सबने अपने बच्चों को बाइक चलाने से मना कर दिया। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है कि हम बच्चों को ये चीज़ करने से ही रोक दें कि बाइक मत चलाओ, बाइक चलाओगे तो ऐसा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए रिस्क और टास्क के लिए, ताकि सडनली अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो वो अपने आप को ऐसा संभाल सके और उस समय क्या प्रिपेयर, तो वो चीज़ उसको आनी चाहिए। तो यानी अगर आप उसको चलाना सिखाते हो, बाइक चलाना सिखाते हो, तो साथ में उसको जो सड़क के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उन्हें भी फॉलो करना सिखाओ कि बेटा स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी है, किस साइड चलानी है, जब ट्रैफिक सिग्नल होता है उसे कैसे फॉलो करना है। तो ये सब चीज़ें भी उसे पता होनी चाहिए। तो हमें प्रिपेयर करना है लोगों, अपने बच्चों को, ताकि वो रिस्क ले सके, टास्क को कंप्लीट कर सके। लास्ट में इट्स इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट द स्मॉल हैप्पीनेस। जो लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं उन्हें भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। सपोज करो जैसे मम्मी का बर्थडे है, पापा का बर्थडे है, उनकी मैरिड एनिवर्सरी है, तो छोटे छोटे जो इवेंट होते हैं इनको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करो, ताकि वो उनके लिए भी यादगार बन जाए और आपके लिए भी यादगार बन जाए। और जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं उनसे खुश हो जाओ, ना कि ये कि भगवान ने हमारे साथ ये गलत कर दिया। कई बार क्या होता है कि सपोज करो, इसमें एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति थे, उनकी बेटी को है ना एक प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, जिसकी वजह से है ना वो थोड़े से दुखी रहते थे, पर वो बेटी के साथ में फुल एंजॉय करते थे। उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, साथ में वो छोटी छोटी उसकी सारी खुशियों को पूरा करते थे, उसके साथ खेलते भी थे, सारा एंजॉय करते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, धीरे धीरे रिकवरी होती रही और लास्ट में वो जो प्रॉब्लम उस बच्ची को हो रही थी वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। तो एक लाइफ है, लाइफ तो पता ही है, लाइफ में तो सर्कमस्टांसेस आने ही आने, ऊपर नीचे परिस्थितियाँ होती रहती हैं। तो हमें सब लाइफ के जीना ही है, ऊपर नीचे रुकना नहीं है। तो इस कंडीशन को देखते हुए अपने हमेशा छोटी से छोटी जो हैप्पीनेस होती है उनको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। आई होप आप सारे बच्चों को ये और बड़ों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।